प्रिय बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन, आज का बहुत शुभ दिन है। पूरे भारत में और जहाँ पर भी हिंदू समाज रहता है, सब लोग इस पर्व को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो हम आर्य समाजी हैं, हम लोग अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरे ढंग से गुरु को मानते हैं। हिंदू समाज ही मानता है, कहते हैं, एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह ऐसी मान्यता हिंदू समाज मानता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात ब्रह्म है। उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन बच्चों, यह भ्रांति को छोड़ो। गुरु महान होता है, गुरु हमें प्रकाश देता है, गुरु हमें जीवन देता है, लेकिन परमात्मा के तुल्य कभी गुरु नहीं हो सकता। देखो, योग दर्शन में जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा हो और वैदिक साहित्य पढ़े हो, तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और व्यास जी योग दर्शन के भाष्यकार हैं और महर्षि पतंजलि योग दर्शन के रचयिता हैं। तो कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोई ईश्वर। फिर आगे कहते हैं, स ऐसा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनच्छेदात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स ऐसा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनच्छेदात्, कि वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से छिन्न नहीं है। फिर इसी सूत्र की व्याख्या में व्यास जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि जितने भी गुरु होते हैं, चाहे कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा महान हो, हमें गुरु को मानना चाहिए। गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा गुरु भक्त कौन हो सकता है? ये उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती झाड़ू लगा करके कूड़ा इकट्ठा करके टोकरा लेने चले गए। तब तक गुरुजी आए और देखा कि कूड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने समझा कि झाड़ू लगा करके कूड़ा इकट्ठा करके छात्र भाग गए, जबकि महर्षि दयानंद जी प्रौढ़ थे, छात्र बच्चे नहीं थे, प्रौढ़ थे, युवक थे। फिर पूछा उन्होंने, गुरुजी ने पूछा, ये कूड़ा किसने यहाँ छोड़ा? तो अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि दयानंद ने छोड़ा। तब तक महर्षि दयानंद सरस्वती आ गए। गुरुजी ने, उनके हाथ में लाठी होती थी क्योंकि वो प्रज्ञाचक्षु थे। उन्होंने लाठी उठाई और लाठी मार दी ऋषि दयानंद। ऐसी लाठी मारी और फिर लाठ भी मारा। वह लाठी का निशान जीवन भर रहा। ऐसा लाठी मारा था कि उस लाठी का निशान जीवन भर रहा उनके। और लात भी मारी। जब ऋषि दयानंद कूड़ा उठाने के लिए बैठ गए तब उन्होंने लात भी मारी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जब गुरु जी चले गए, विश्राम करने लगे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती गए और कहा, गुरुदेव, मैं वज्र के समान हूँ, आप किस काय है, कमजोर है, आपके पैरों में, शरीर में मांस नहीं है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आपको चोट लगी होगी और पैर से आला नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा गुरु भक्त कौन हो सकता है? लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कभी भी अपने गुरु को परमात्मा के तुल्य और परमात्मा से बड़ा नहीं माना, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है, गुरुओं का भी गुरु है। सारे गुरु काल से छिन्न हो जाते हैं,
काल से कलवित हो जाते हैं, उनका यदि योगी है तो उनका वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मोक्ष की अवधि को भोग करके पुनः उनका जन्म होता है। योग दर्शन में साफ साफ लिखा है। बहुत से सज्जन ये मानते हैं कि जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ये बिल्कुल छोटी बात है। किसी भी कर्म का फल, सीमित कर्म का फल असीमित नहीं मिल सकता, यह सिद्धांत है। और महर्षि दयानंद सरस्वती और वेदों का, शास्त्रों का यह सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। बहुत से भाई भ्रांति में ऐसा भी मानते हैं कि मोक्ष हमेशा के लिए हो जाता है, और ईसाई, मुसलमान, यहूदी ये मानते हैं कि जन्नत में जाएंगे, अनंत काल के लिए जाएंगे। अरे सीमित जब कार्य कर रहे हो तो उसका फल भी सीमित मिलेगा, असीमित फल कैसे मिल सकता है? जब परमात्मा की अन्याय व्यवस्था हो तो बच्चों हमें गुरु को याद करना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी मन में भी गुरु के प्रति विद्रोह की भावना, गुरु के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। क्योंकि और देखो, केवल अध्यापक ही गुरु नहीं होता है, माता पिता भी गुरु होते हैं। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों। हमारा शास्त्र कहता है कि माता पिता भी गुरु होते हैं, क्योंकि माता सबसे पहले हमें शिक्षा देने वाली, हमें पैरों पर खड़ा करने वाली, हमें बहुत सी चीज़ों का बोध कराने वाली कौन होती है? माता पिता होते हैं। तो सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, फिर यह आचार्य गुरु होता है। और ऐसा नहीं, बहुत से लोग ये सब सोचते हैं कि हम उसी को ही गुरु मानेंगे जो तत्वज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो। ये भ्रांति। हम अच्छा ये बताओ, जब माता पिता गुरु हैं तो क्या माता पिता तत्वज्ञानी हैं? अरे माता पिता, हमारे माता पिता के अंदर तमाम कमियां हो सकती हैं। हो सकता है तुम्हारे माता पिता बीड़ी सिगरेट भी पीते हो सकता है तंबाकू गुटखा भी खाते हों, कई हो सकता है मांस भी खाते हो सकता है शराब भी पीते हों। तभी उन माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हो कि नहीं रखते हो? उसी प्रकार से यदि किसी गुरु के अंदर कोई कमी हो तो ऐसा नहीं कि उसका अनादर करो। जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें एक कदम भी आगे बढ़ाता है, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। आज हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अपने सभी गुरुओं को, मैं तो प्राइमरी से माता पिता से लेकर के मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी माँ से सीखा। मैं जब कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे स्टोव भी नहीं जलाना आता था, रोटी नहीं बनाना आता था, लेकिन मुझे भी सिखाया माँ ने। जब जाने लगा तो उसने एक दिन पहले मुझे रोटी बनाना सिखाया, स्टोव जलाना सिखाया। तो माता पिता जो होते हैं वह बहुत ही बड़े गुरु होते हैं, और जो गुरु होता है, विद्या दान करता है, वह भी बहुत महान गुरु होता है। तो हमें शुरू से लेकर के, और जो गुरु बीत गए हैं, जो गुरु बीत गए हैं, उन गुरुओं को भी याद करना चाहिए। अब कैसे जो बीत गए हैं गुरु कौन है? तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि ज्ञान सरस्वती से लेकर के और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा तक, ब्रह्मा तक, इन सभी ऋषियों के ऋण को हमें मानना चाहिए। अगर देखो महर्षि ज्ञान सरस्वती आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वे भी हमारे महागुरु हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि महर्षि ज्ञान सरस्वती हमारे गुरुओं के भी गुरु हैं, महागुरु हैं। क्यों? यदि महर्षि ज्ञान सरस्वती नहीं होते, हम उनका सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते, उनसे ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तो हम कहाँ से कहाँ होते। हम ऐसी बातें नहीं करते, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, अष्टाध्यायी व्याकरण नहीं पढ़ते और गुरुकुल नहीं चलाते। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर जो वर्तमान के गुरु हैं, या जो हमें जिसने शिक्षा दी, उनका देहांत हो गया, वे भी, उन गुरुओं को भी हम याद करते हैं। जो वर्तमान काल में हैं, उन गुरुओं को भी याद करते हैं। और जो बीत गए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि सरस्वती से लेकर के ब्रह्मा तक, जितने भी ऋषि मुनि, उन गुरुओं को भी, और कॉलेज की, मैं उन कॉलेज के भी गुरुओं को
और प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज के गुरुओं तक को भी मैं याद करता हूँ कि जिन्होंने हमें आधुनिक शिक्षा दी। और बड़े मैं तो याद करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज तक और कॉलेज बेसिक के कॉलेज में भी मैंने देखा जिसमें वे अध्यापक हमें पढ़ाए, वे बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें शिक्षा देते थे और इन सभी गुरुओं को हम याद करते हैं। लेकिन हमारे जो विद्या गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमें व्याकरण पढ़ाया, दर्शन पढ़ाया, आचार्य विजय पाल जी को विशेष रूप से हम उनको याद करते हैं और उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें वैदिक जीवन दिया। तो प्रिय बच्चों, हमें आज बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी गुरुओं को याद करना चाहिए। और जो ये श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह श्लोक झूठा है, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखियो, ऋषि मुनि स्वयं इसका खंडन करते हैं कि स ये स पूर्वे सामपि गुरु कालेन नोच्छेदात्, महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी दोनों ऋषि, ऐसा नहीं कि केवल ऋषि दयानंद। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऋषि दयानंद तो अपनी उल्टी व्याख्या करते हैं। देखो, महर्षि पतंजलि और व्यास जी, महर्षि व्यास का सारा संसार जानता है कि कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े योगी थे और कितने शास्त्रों के रचयिता थे। योग दर्शन का अभ्यास किया, वेदांत दर्शन का निर्माण किया, गीता लिखी और महाभारत लिखा, तो कितने बड़े विद्वान थे। स्वयं व्यास जी इसकी व्याख्या में ही कहते हैं कि परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। तब जो गुरुओं का गुरु है तो सबसे बड़ा गुरु होगा कि नहीं होगा? इसलिए परमात्मा के तुल्य कोई गुरु नहीं है। परमात्मा परमात्मा है और गुरु गुरु है। हमें गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आज बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हम गुरु पर्व को मनाते हैं।